हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेडी ज्ञान पॉइंट। और आप लोगों ने थंबनेल में जो पढ़ा बिल्कुल सही बात है। मैं आप लोगों को आंसर की के बारे में बताऊंगा कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी वन की आंसर की कब आएगी। देखिए, सीबीटी वन का 7वां फेज़ का लास्ट एग्ज़ाम आप लोग का 31 जुलाई को हो चुका है। और आरआरबी ने अपने नोटिस में दे दिया था, जब 7वें फेज़ के एग्ज़ाम की नोटिस आई थी, कि ये हमारा लास्ट फेज़ है। अब हम कोई भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएंगे। सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे सबका इसमें हो गया है। यहाँ तक कि जिन लोग का रीस्केड्यूल किया गया था एग्ज़ाम, उन लोग का भी इसमें कर दिया गया है। और सब लोग को इसमें टोटल जितने भी बचे हुए कैंडिडेट्स थे सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो अब कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अब डायरेक्ट आंसर की आएगी और उसके बाद रिज़ल्ट। तो हम आंसर की के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इसकी हम तुलना करते हैं एसएससी से और आईबी के एग्ज़ाम से। देखिए, एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसने 7 दिन में एग्ज़ाम अपनी आंसर की दे दी थी। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, पिछले 3-4 एग्ज़ाम उठा के आप देख लीजिए, 7 दिन के अंदर उसकी आंसर की आ गई थी। दूसरी बात हम अगर करते हैं कि इसकी आईबी की, तो ये तो 4 दिन में ही दे दिया था। लेकिन एक बात ये है कि इन दोनों एग्ज़ाम्स में जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मतलब एग्ज़ाम दिया था, अटेंडेंस थी, वो बहुत कम थी इसके कंपैरिजन में। अगर एसएससी से तुलना करें तो लगभग 7 गुना लोग इसका एनटीपीसी का एग्ज़ाम देंगे। मैं अगर 50% अटेंडेंस मान लूँ तो 60 लाख लोग भी अगर एग्ज़ाम देते हैं एनटीपीसी का, तो लगभग 6 गुना 7 गुना लोग एसएससी की तुलना में एग्ज़ाम दिए। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें, पहला पॉइंट ये है। दूसरी हम जो पॉइंट ध्यान में रखते हैं वो ये है कि रेलवे जब भी अपना पहले एग्ज़ाम कराया है तो कितने दिन में उसने अपनी आंसर की दी है। एक तो पहला जो 2016-17 वाला एनटीपीसी था उसका हम देख लेते हैं, मिनिस्ट्रियल वाला जो हुआ था उसका हम देख लेते हैं। तो इन दोनों का चीज़ों को हम देख लेते हैं। और तीसरा पॉइंट हम जो ले रहे हैं वो ये है कि आरआरबी एनटीपीसी में अब वैसे ही बहुत डिले हो गया। 2 साल 4 महीने बाद टोटल आपका टाइम हो चुका है फॉर्म भरने के बाद से। और कोरोना की वजह से वैसे भी लेट हो चुका है। तो अब आरआरबी जो है डिले नहीं करना चाहेगा। तो अगर कितना भी पहले अगर आरआरबी अपना एग्ज़ाम देने की कोशिश करता है, तो आप लोग के पास टाइम कितना बचा है? मैं कहता हूँ आप लोग के पास बचा है 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन में आप लोगों के पास आंसर की आ जाएगी। तो 15 से 20 दिन में आंसर की आप लोग के आ जाएगी। बहुत डिले होता है तो 1 महीना, 1 महीने में वैसे भी अपनी आंसर की दे देता है। लेकिन हम इस बार मान रहे हैं कि 15 से 20 दिन में आप लोग की आंसर की आ जाएगी। तो ज़्यादा टाइम आप लोग को वेट नहीं करना है। और हाँ, बहुत लोगों को तो ऐसे पता होगा आंसर की आने पे क्या करना है, लेकिन मैं कुछ जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देता हूँ कि आंसर की आप लोग की जब आएगी तो उसमें आप लोग को पहले कुछ दिन मिलेगा, 2 से 4 दिन का टाइम मिलेगा ऑब्जेक्शन रेज़ करने के लिए। जैसे कोई क्वेश्चन का मान लो आंसर आपके आंसर की में गलत दिया है या क्वेश्चन ही गलत है, तो इस तरह से अगर कोई भी मिस्टेक होती है आरआरबी द्वारा तो आप उस पर ऑब्जेक्शन वो कर सकते हैं, रेज़ कर सकते हैं। उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं या फिर उस क्वेश्चन को ही हटा दिया जाता है और जितने क्वेश्चन सही बचते हैं उसी में से आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात हम आप लोग से बात करेंगे कि सीबीटी 2 के लिए कितना समय आप लोग के पास बचा है। तो सीबीटी 2 देखिए क्या है कि देखिए, अगर रेलवे अपना ग्रुप डी का एग्ज़ाम पहले कराता है तो आप लोग के पास वैसे भी पहले सीबीटी 2 होने का चांस नहीं है। और 15 से 20 दिन पे आंसर की आएगी इसकी। फिर आपका रिज़ल्ट आएगा जब आप ऑब्जेक्शन रेज़ कर देंगे, उसके बाद एक फ़ाइनल रिज़ल्ट ये देंगे। फ़ाइनल आंसर की देंगे, फिर फ़ाइनल रिज़ल्ट देंगे। उस रिज़ल्ट देने में फिर आपको लगभग लग जाएगा उसके बाद से 1 महीने। तो मतलब रिज़ल्ट आने तक की अगर बात करें तो आप लोग का टोटल टाइम जो लग जाएगा वो कम से कम लग जाएगा आप लोग का 45 से 50 दिन। इतने दिन तक आपका रिज़ल्ट आएगा। और इसमें अगर आपका तब तक ज़्यादा चांस ये है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जब आप लोग का शुरू हो जाएगा तो सीबीटी 2 शुरू होने का कोई सवाल नहीं है। और ग्रुप डी आप लोग का कम से कम 3 महीने तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि उसमें भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है। 1 करोड़ शायद 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, जैसा मुझे नॉलेज है। तो इसका एग्ज़ाम भी आप लोग का 3 महीने चलेगा। तो जब 3 महीने यही चलेगा, अगर हम मानते हैं सितंबर से भी आप लोग का ग्रुप डी शुरू होता है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर तक तो आपका सीबीटी 2 वैसे भी नहीं शुरू हो पाएगा। तो अगर सीबीटी 2 पहले शुरू हो जाता है तो फिर आप लोगों का दिसंबर के बाद ही जो है, या दिसंबर के मिड में आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 शुरू होगा। और अगर ये ग्रुप, एक और चांस ये भी हो सकती है कि ये ग्रुप डी ना पहले शुरू करके एनटीपीसी को ही पहले फाइनल कर दें।
तो उसका अगर ये चीज़ हो सकती है कि आपका 45 से 50 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि आपका अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर से आपकी CBT2 शुरू हो सकती है। लेकिन ये चांस कम है, ज़्यादा चांस है कि आपका सितंबर से शुरू हो जाएगा ग्रुप डी, और उसके बाद आपका दिसंबर मिड से या जनवरी से आपका CBT2 शुरू हो सकता है। तो हम मान लेते हैं दिसंबर से जनवरी में आपका CBT2 शुरू होगा। तो यानी आपके पास अभी भी 3 से 4 महीने आराम से हैं, तैयारी अपनी CBT2 की जारी रखिए। जिन लोग का अभी लगता है कि 60 या 60 से ऊपर नंबर है, वो तो बिल्कुल बेखौफ रहें कि उनका हो गया है CBT1 क्लियर, और वो अपना CBT2 की तैयारी में लगे रहें। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप लोग के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा इसी तरह से। और कोई जितनी भी चीज़ें बताऊँगा सारी जेन्युइन बताऊँगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा जिससे आप लोग का प्रॉब्लम हो। मैं कोई व्यूज़ के लिए कोई वीडियो नहीं लाऊँगा, सिर्फ जो जेन्युइन बात होगी उसी को के लिए वीडियो लाऊँगा। तो मेरे चैनल को कृपया सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।